आज हम मेष राशि से ही शुरुआत करते हैं कि अगर आपकी जो कुंडली है वो 1 नंबर से अगर आपको लगन नजर आता है तब क्या ग्रह स्थिति अच्छी मानी जानी चाहिए और क्या बुरी मानी जानी चाहिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ मंगल को। मंगल की यहाँ पे एक राशि आती है पहले भाव में और एक राशि आती है 8वें भाव में। इस कारण से मंगल पहले भाव में आपका स्टेटस और हेल्थ का प्लेनेट है, इसलिए हेल्थ के लिए मंगल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन 8 नंबर की राशि जो भाव है वहां पे भी इसकी एक राशि आ रही है, इस कारण से ये मंगल परेशानियां भी देगा, इसको ध्यान रखिए। इसीलिए मंगल की प्लेसमेंट को अगर हम समझें तो देखिए किस तरह से करना है। अगर मंगल पहले भाव में बैठा है तो हेल्थ के लिए तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन 8वां भाव जो है यहाँ पे दिक्कत है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। 6-8 यानी कि लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति दे सकता है मंगल, या फिर आपके ससुराल पक्ष के साथ आपकी ना बनती हो। ये मंगल अगर यहाँ बैठेगा तो इस बात को दर्शाएगा। इस भाव के लिए, हेल्थ के लिए, स्टेटस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 8वें भाव वाली चीज़ों के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब मंगल को नहीं पता कि उसे रिजल्ट पहले का ही देना है कि 8वें का देना है, इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मिक्स्ड रिजल्ट्स करेगा, मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे। अब ये मंगल अगर दूसरे भाव में चला जाए तो यहाँ पे ना तो ये अच्छा है और ना ही ये बुरा है, क्योंकि ना तो वो उसके दोस्त का घर है ना ही वो उसके दुश्मन का घर। इसीलिए यहाँ पे मंगल का जाना ना अच्छा ना बुरा, मिक्स्ड नेचर है। 8वें भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा तो घर के अंदर बातचीत करने की वजह से कहीं कहीं लड़ाइयाँ हो जाएंगी, एग्रेशन में बात हो रही है, इस वजह से मनमुटाव, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है इस मंगल के कारण। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान हम कह सकते हैं कि वो फैमिली के ऊपर या मनी के ऊपर इंसान का रह सकता है। तीसरे में मंगल चला जाए मान लीजिए, तो ये तो बिल्कुल भी परम शत्रु वाला घर है उसके लिए, बुध के साथ उसकी बनती ही नहीं है। बुध की दूसरी राशि भी गलत घर में, यहाँ पे फिर मंगल जो है वो पराक्रम के भाव में ज़्यादा ही पराक्रम दिखाने लग सकता है, लड़ाई झगड़े की क्षमता बढ़ सकती है। यहाँ पे तीसरे भाव में इसका आना अच्छा तब कह सकते हैं आप कि आप इसको यूज़ करें अगर बिजनेस के अंदर, वहाँ पे आप करेज के साथ आगे आए, compete करें। सेना में भी हम कह सकते हैं कि ये मंगल अच्छा है, क्योंकि 8वें से इसकी प्लेसमेंट ठीक है, तो उस मैटर के लिए अच्छा है। अगर आपका प्रोफेशन वैसा नहीं है तो फिर ये एग्रेशन देने लग जाएगा। इसके बाद अब मंगल मान लीजिए चौथे घर में बिठा दें, चौथे घर में बैठेगा तो फिर इसमें डिग्री देखनी पड़ती है। अगर इसकी डिग्री एक एग्जैक्ट डिग्री पे आ गया तो फिर ये नीच हो जाता है, इस भाव में ही मंगल को नीच माना जाता है। अब ऐसी कंडीशन में तो ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चौथे घर में भी बैठेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं ये परेशानियां दिखाएगा, करेज की कमी दिखाएगा, साहस की कुछ कमी कर सकता है, या फिर नेगेटिव वे में साहस को दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ से सही बैठा है, यहाँ से 9 पंचम वाली कंडीशन बैठा है, यहाँ से तो चौथा बैठा है, लेकिन जिस राशि में बैठा है वहाँ पे वो नीच का है, भले वो उसके मित्र की राशि, इसलिए यहाँ पे मंगल परेशानी दे सकता है, उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। यहाँ पे आप आएंगे मंगल को लगा के, तो यहाँ पे मंगल 5वें घर में सूर्य की राशि में है, दोस्त है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा बैठा है। किससे? हेल्थ के लिए यहाँ पे मंगल का बैठना अच्छा है। बट ट्रांसफॉर्मेशन 8वें घर, डिलेज वाले घर से यहाँ बैठा है तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, आपकी जो हायर एजुकेशन हो सकती है उसके अंदर, यानी जब आप कॉलेज पे जाते हो वहाँ पे हो सकता है कुछ डिले आए, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। यहाँ पे ये मिक्स्ड रिजल्ट इस तरीके से दिखेंगे। अब मंगल यहाँ पे बैठ जाए छठे घर में, तो ये मंगल यहाँ पे क्या लड़ाई झगड़े के लिए अच्छा है। फिर ऐसे में सेना वेना में आप चले जाओ, पुलिस की नौकरी कर लो, सर्विस का हाउस होता है यहाँ पे, तो अच्छा है। अगर आप इस फील्ड से नहीं जुड़ रहे हो तो फिर ये आपके अंदर एक उत्तेजना भरेगा और कुछ नहीं, वो उत्तेजना फिर नहीं निकल पाती तो आदमी कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए यहाँ से पहले भाव से, हेल्थ के भाव से यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। चोट, रोग, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ों में लगा के शरीर को नुकसान करना, इससे देखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको जो आपका ससुराल पक्ष है वहां से फायदा दे सकता है, या फिर कोई सडन प्रॉफिट, 8वां घर जो है सडन है, वो सडन प्रॉफिट आ जाए जो आपके स्टेटस को दे दे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा खराब होना चाहिए, ऐसे में इंसान की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए इस हाउस से बनने वाले योग को भी अच्छा नहीं माना जा सकता।
यहाँ मंगल बैठ जाए, अब तो ये मंगल बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो बेसिकली पैशन है, वो करेज है, इसको पार्टनरशिप पसंद ही नहीं आती। ये तो चाहता है जो करूँ मैं अपने दम पे करूँ। इस कारण से 1 नंबर की कुंडली अगर आपको यहाँ से बनती हुई दिख रही है और मंगल यहाँ 7वें में बैठा है, तो हम इसको कहते हैं परम मांगलिक है। ये इंसान साझेदारी को समझता ही नहीं, ये इंसान सब कुछ अपने दम पे करना चाहता है। यहाँ से 7वें बैठा है और अपने ही भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से, इस कारण से कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और मैरिज के हाउस से देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यानी मैरिज वाले घर के अंदर जैसे ही मैरिज हुई कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अब ये प्लस भी जा सकता है और माइनस भी जा सकता है, उस पर नक्षत्र डिसाइड करेगा। आप यहाँ से भाव को देख के ये नहीं बता सकते। ये यहाँ बैठा है, पार्टनर अच्छा मिल गया, साथ समझ वाला मिल गया, तब तो वो अकेला अपने दम पे पार्टनर को साइड करेगा, अपने दम पे तरक्की लिख देगा। और अगर पार्टनर के साथ नहीं मिली तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में चलती चलती ज़िंदगी में ब्रेक लगने लग जाते हैं इस मंगल के कारण। अब ये मंगल 8वें भाव में आ जाए, अपनी राशि का बैठा है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से गलत है। ऐसे में ये लंबे समय पे जाके क्रोनिक डिसीजेस दे सकता है, क्रोनिक डिसीजेस दे सकता है एक आगे की उम्र, लंबी उम्र पे जाके। इसलिए यहाँ पे इसका बैठना मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंसेस करेगा, ससुराल पक्ष से कुछ डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको ठीक ठाक मानते हैं कि यहाँ पे बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, इसीलिए ओके। बट हेल्थ में आगे जाके लंबे समय में जाके कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ पे बैठ जाए, मित्र की ही राशि है वो, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि किस्मत में परेशानियाँ आएंगी, डिलेज आएंगे 8वें घर का लॉर्ड होने के कारण, लेकिन पहले हाउस हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंसान विदेश घूम सकता है, घूमने फिरने जा सकता है। हाँ, लेकिन चीज़ें जो होंगी किस्मत में वो लेट होती जाएंगी, तो यहाँ पे ये अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, ये मंगल बैठा, अब इसको क्या कहेंगे? ये मंगल उच्च का होके बैठा है। अब ये मंगल उच्च का बैठा है तो अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हमेशा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हम वीडियोस देखते हैं या हम जब किताबें पढ़ते हैं, हम कहते हैं वाह उच्च का ग्रह मिल गया, किस्मत खुल गई, और आप पूरी ज़िंदगी किस्मत ही कोसते रहते हो, क्या किस्मत है पता ही नहीं। क्यों? ये मंगल पहले भाव का स्वामी तो है, यहाँ से हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है कि उच्च का मंगल है, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छी आप अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस रहोगे, आप अपने स्टेटस पे भी फोकस्ड होगे। लेकिन 8वें घर का मालिक है, डिलेज का, अनसर्टेनिटी का, परेशानियों का घर है, उसका मालिक होके उच्च का हुआ है, तो परेशानी भी उसी हाई लेवल की लेकर आ जाएगा। जिस राशि में बैठा है वो शनि की राशि है। शनि की राशि में क्या होता है कि चीज़ें लेट मिलती हैं, और मंगल फ्रस्ट्रेशन दे देगा कि मुझे चीज़ जल्दी चाहिए। इसीलिए अगर मंगल इस घर के अंदर बैठ गया तो कहने वाले तो आपको बड़े बड़े राजयोग बताएंगे, पर हकीकत की ज़िंदगी में अगर ऐसा इंसान काम नहीं कर रहा तो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी। ऐसे में आपको वो राजयोग समझ ही नहीं आएगा। कारण क्या है? 8वां घर भी है उसके पास, 8वां घर डिलेज को दिखाता है, और वो राशि है शनि की। तो जब तक शनि रिजल्ट नहीं करेगा अपनी तरीके से, तब तक यहाँ पे बैठा हुआ मंगल सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं दे सकता। हाँ, जब ये मंगल चलेगा तो ये इंसान अपनी बहुत ज़्यादा ताकत अपने स्टेटस को बनाने में लगाएगा, तब ये राजयोग कहलाएगा। अगर किसी हाउसवाइफ की कुंडली और मंगल उच्च का बैठा है तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन देगा। अगर किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड के इंसान की कुंडली है तब उसके लिए अच्छा है। प्रोफेशन के लिए मंगल अच्छा है, दौड़ भाग कर सकते हो, लेकिन डिले इसका है, इसलिए प्रोफेशन के जो आपका होगा जॉब प्लेस, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होने की संभावना बरकरार रहेंगी। इसलिए उच्च का होने के बाद भी मंगल को मैं कैसा मानूंगा? ये मिक्स्ड है। अगर आप प्रोफेशन में हो, स्टेटस पे कंसंट्रेटेड हो तो अच्छा है, लेकिन परेशानियां वहाँ भी आएंगी। मंगल अगर 11वें भाव में आ जाए तो फिर शनि के घर में आ गया। यहाँ पे लाभ को लेकर ठीक ठाक है कि हेल्थ के हिसाब से ओके है, हेल्थ के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं हमारे जो गेन्स हैं उसके अंदर हमारे को डिलेज मिल रहा है, तो प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं। इस तरीके से इसको देखा जाएगा। अब यही मंगल उठ के 12वें में चला जाए, बस ये हुआ और मैंने उठा के विदेश भेजना सबसे पहले। क्यों? क्योंकि पहले भाव का संबंध 12वें से मिल गया। अब या तो यह हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जा,
या तो पागल खाने में चले जाओ, या तो फिर जेल में जाके बैठे रहो, नहीं तो फिर विदेश चले जाओ। क्यों? क्योंकि 12वें घर की एनर्जी कनेक्ट हो गई इस पहले भाव से। इस कारण से इस भाव का स्वामी अगर यहाँ गया तो हम उसे अच्छा कतई नहीं मानते। अच्छा वो सिर्फ तब है या तो आप जेलर हो, या तो आप डॉक्टर हो, या तो फिर आप विदेश से जुड़े हो, तब हम इसको मानते हैं। इस तरीके से किसी भी भाव के स्वामी की पोजीशन को हमेशा देखा जाएगा। तो आज मैं आपको सिर्फ मेष में मैंने मंगल की पोजीशन बताई, आगे ही मैं आपको बाकी ग्रहों की भी पोजीशन इस तरह से बताते चलूंगा। धन्यवाद।